कि कौन लोग देशभक्त है जो इसका सर्टिफिकेट आप बांटते हो। एक आदमी नहीं 200 रुपए लेगा, सब देशभक्त जो तथाकथित बना हुआ वो सब इसी में आ जाएगा नंबर में। तो ये साजिश को संभलना है। महंगाई, बेरोजगारी, बुझिए क्या के मकसद है। आज केवल नेहरू को गाली देने का काम कर रहा है। इंदिरा गांधी क्या किया? अरे जो नेहरू हॉस्पिटल बनाया वहां तमाम तुम बलात्कारी, तमाम चोर डकैत जा रहे हो इलाज करने के लिए एम्स में। नेहरू ने रेल बनाया। नेहरू के इस भारत में जिसमें आपने एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला, और ये उसके पर भुतलाने में लगा हुआ, मोगल पर लगा हुआ है। अरे यार, भविष्य की बात तय करना है कि भविष्य में हमारा देश कैसे वैज्ञानिक बनेगा, रोजगार कैसे होंगे, कारखाने। ये लॉकडाउन के दौरान किस तरह पब्लिक मरा। पब्लिक आके गांव में भूल गया कि हम भूखा रहे कि पैसे के तो 5 किलो अनाज मिल रहा। अरे वो मगनी का अनाज है। हम लोग जो पेट्रोल खरीद रहे हैं उसका दाम जोड़ो, 5 किलो अनाज का दाम जोड़ो। गैस 1300 में ले रहे हैं, उसका दाम जोड़ो, 5 किलो अनाज का दाम जोड़ो। दवाई जो कब सिर्फ 54 रुपए में लेते थे 125 में खरीद रहे हो, उसका दाम जोड़ो। जो दवाई आप लेते थे 15 रुपया में 80 रुपया में बिक रहा, उसका दाम जोड़ो। जो ऑइंटमेंट क्रीम आप 50 रुपया में खरीदते थे, अभी सब अच्छे कंपनी का ऑइंटमेंट का दाम 250-300 रुपया है, उसका दाम जोड़ो। ये 5 किलो अनाज वाले लोग जरा दवा की दुकान पर जाकर के अपना 5 किलो दाने का भाव समझ लो कि एक मलम जो जख्म पर लगाते थे अभी 255 रुपया, 350 रुपया, 800 रुपया दाम है। वो पैसा है आपको वो फ्री में नहीं दे रहा है, ये आप जो दूसरे तरफ से ले जा रहा है उसको रिटर्न करके दे रहा है। यह समझना है। ये सीधे 5 किलो गया डीलर पर, अब समझ लिया मगनी में आ गया। मगनी में कहा रेल चलते थे, बूढ़ा लोग को कॉन्सेशन था रेल में, सीनियर सिटीजन का, वो बंद कर दिया। अब सीनियर सिटीजन का जो कांग्रेस सरकार दिया था, अभी उसमें उन्हें पता नेहरू गलत किया होता, कांग्रेस की सरकार गलत दे दी थी, इसने हटा दिया। जो समस्तीपुर से दरभंगा 10 रुपया में 8 रुपया में जाते थे, अभी 60 रुपया में जा रहे हैं। तो इस बात को सोचना है। इसको भुलाने के लिए जो धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म निजी चीज है। आप पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, जो चीज जहां जाना सीमित स्थान पर रखिए, और देश के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए कि विकास कैसे होगा देश का। हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे कि नहीं, स्कूल कैसे चलेगा। स्कूल सबका जो हाल देख रहे हैं, आपका यहाँ को जो सांसद है हम लोग तो कभी देखा नहीं है। ब्लॉक का स्थिति देख लिए, मूत्रालय, शौचालय कुछ पता ही नहीं है कहीं है, पूरा जंगल से भरा हुआ। आप वीडियो साहब से कहना चाहेंगे कि ब्लॉक का डेंटिंग मेंटिंग कीजिए। चारों बगल लगता नहीं कि कार्यालय है, लगता है पुराने जमाने में किसान का जो खैनी का गोदाम होता था वैसा ही वारिसनगर ब्लॉक लग रहा है। सरकार का यहाँ कितना दरमाह में खर्च होगा, हम समझते हैं 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा खर्च महीने में कर्मचारी का वेतन उससे जोड़ करके। तो इन सभी निवेदन करते हैं और तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि इसके लिए एक कमेटी बना करके कंटिन्यू आपको हमको सभी पंचायत में काम करना चाहिए। और केवल यह चुनाव का सवाल नहीं है, सवाल तिरंगा और संविधान के बचाने का है। अभी साथी पीछे बताए कि यही गांधी का देश है जहां गांधी की मूर्ति तोड़ी गई। कौन लोग हैं इस पर? SIT गठन नहीं हो रहा है। 18 जगह पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ढा दी गई, एक अपराधी नहीं पकड़ा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि संविधान पर खतरा है कि हमारे ही देश में हमारे ही अंबेडकर जी की मूर्ति को भारत में 18 जगह तोड़ दिया गया, एक गिरफ्तार नहीं हुआ, एक पर FIR नहीं हुआ। गांधी जी की मूर्ति तोड़ दी गई, एक SIT नहीं हुआ, एक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। सरकार फेल है कि नहीं? केंद्र सरकार क्यों तोड़ दिया? क्या नफरत है इस बजरंग दल को? आप समझ लीजिए, इधर आप हिंदू का नारा दे रहे हैं, अंबेडकर जी हिंदू नहीं है, गांधी जी हिंदू नहीं है, इनको तोड़ के हटा देना चाहते हैं। वहां सावरकर का मूर्ति लगाएंगे, गॉडसे का लगाएंगे। मोदी का नाटक नहीं देखते हैं? इधर देखिए गॉडसे के अगरबत्ती चला रहा है, जन्मदिन गांधी जी का देखा था, गांधी जी पर भी चला दिया। क्या चकमाबाजी है? इन बात को समझना है। तो हमारे ही देश में अंबेडकर जी को तोड़ने वाले पर देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं चला? जो लोग पार्लियामेंट के सामने संविधान को जलाए, आज तक एक लोग गिरफ्तार नहीं हुए। अननोन FIR दर्ज हुआ। केंद्र सरकार के लोगों को मालूम है कि ये जितने दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, वो उन्हीं के RSS का जो 40 संगठन है, और उस 40 संगठन में हम लोग तो चंदा करके पार्टी चलाते हैं।
उस तमाम के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के ब्रांच अध्यक्ष तक को 30 से 35,000 रुपया महीना देता है आरएसएस। इसलिए वो हमसे आपसे मजबूत है, बता दे रहे हैं। वो महीना देकर के अपने कार्यकर्ता को रखता है कि तुम जाओ दंगा भड़काओ, किसी मस्जिद में मांस फेंक दो या किसी मंदिर में मांस फेंको, उस दिन का उसका 30,000 का बिल बन गया, उसके लिए बहाल है। इस साजिश को समझाना होगा कि आखिर कारण कौन है। पकड़ाता है तो नाम जब खुलता है, पकड़ाता है तो नाम पता चलता है, उसको हाईलाइट मीडिया नहीं करता, उसको पर्दा डाल देता। आप ये जान लीजिए ये देश का बहुत दुर्भाग्य है, इसलिए संविधान पहले बचाना है। आरएसएस के पास जितनी संपत्ति है, बजरंग दल के पास जितनी संपत्ति है, वो कहां से आई है? वो सारी संपत्ति मुसलमानों की लूटी हुई संपत्ति है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देश में जो दंगा जब आरएसएस ने करवाया, वो उस गांव के मुसलमानों की संपत्ति लूटने का काम किया, और वो बजरंग दल और आरएसएस के पास हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में जितनी संपत्ति उसके पास है, वो मुसलमानों की लूटी हुई संपत्ति है, और उसी संपत्ति से ये हिंसा देश में भड़का रहा। इसलिए साथियों, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव में हम आप जीतेंगे हारेंगे, अभी हम गठबंधन में हैं, कभी विपक्ष में भी लड़ सकते हैं, लेकिन जब संविधान रहेगा और उस लाल किले पर तिरंगा रहेगा, तभी यह सिलसिला चलता रहेगा, तभी हम भीमराव अंबेडकर के इस संविधान की हिफाजत कर सकते हैं। उस प्रेम्बुल की शपथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और हर पंचायतों में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यही अपील करते हुए हम आप तमाम लोगों का सीपीआईएम वारिसनगर और सीपीआईएम जिला कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन मौसम में, इतने हिट के मौसम में भी आपने भाग लिया। यह बात का संकेत है कि आप इस संविधान को बचाने में आपका योगदान रहेगा और हम लोग कामयाब होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।